चला ली भाई, चला ली द ऑल न्यू अपाचे RTX 300, द फर्स्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल फ्रॉम TVS। चला ली। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि इसका कंप्लीट रिव्यू क्या है ऑफ राइडिंग, कैसी चलने में है, परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको टेक के बारे में जानना है या फिर आपको खाली इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो नहीं है। प्योर राइड एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। हमेशा की तरह वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे राइड क्वालिटी के बारे में, तीसरा जो इस मोटरसाइकिल के अंदर चीज़ें अच्छी हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी, और चौथा कंक्लूजन कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को अगर हमेशा की तरह स्टार्ट ना करूँ तो क्या ही बात है। नमस्कार ते सत श्री अकाल, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन की, लेकिन ये नॉर्मल वाला लुक एंड डिज़ाइन नहीं होगा। सबसे पहले हम राइडर पर्सपेक्टिव बताने वाले हैं, दैट इज द कॉकपिट लुक ऑफ दिस मोटरसाइकिल। भले ही ये 300 सीसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन एक राइडर के लिए जब कभी भी वो मोटरसाइकिल पर बैठे तो उसको हमेशा वो फील आनी चाहिए ऑफ राइडिंग दैट मोटरसाइकिल, हमेशा वो मोटिवेशन होना चाहिए। द कॉकपिट लुक ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज इनसेन, वन ऑफ द बेस्ट लुक्स। आप अपनी मोटरसाइकिल को देखते कभी थकोगे नहीं। यू विल एंजॉय दिस मोटरसाइकिल्स, दिस कॉकपिट लुक ऑल द टाइम, बिकॉज जब कभी भी आप बाइक चलाते हो दिस इज ऑल यू सी, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू विल बी सीइंग थ्रू आउट द राइड। तो ये एक काफ़ी आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। एंड विद द 5.5 इंच TFT ये बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ आता है। आपको डे लाइट या फिर सनलाइट डायरेक्टली जब पड़ती है तब उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, विच विल गिव यू अ लिटिल मोर रिलैक्सिंग वाइब जब आप इस बाइक को चलाओगे। दूसरा जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है दैट इज़ द सस्पेंशन। गोल्डन USD फोक मिलते हैं 41 mm के WP के, बट अगर आप BTO यूनिट लेते हो विद दिस कलर तो आपको उसके अंदर रीबाउंड एंड कॉम्प्रेस की एडजस्टेबिलिटी मिलती है। ऑलरेडी यू हैव 180 mm ऑफ ट्रैवल, लेकिन उस ट्रैवल के साथ यू हैव दैट एडजस्टेबिलिटी ऑप्शन। तो जब हम इसे ऑफ रोड में चला रहे थे, जब हमने इस पे हाईवे किया, हमने इसकी सेटिंग चेंज की थी, और चेंज करने के बाद यू कैन एक्चुअली ट्यून योर मोटरसाइकिल अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो कि इस पूरे फ्रंट के पूरे पैनल को काफ़ी यूजफुल भी बना देता है और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग भी बना देता है। नॉट जस्ट दैट, विद दिस कलर यू हैव दिस ऑल न्यू फ्रेम फॉर द ऑल न्यू इंजन। चाहे इस मोटरसाइकिल का फ्रंट लुक हो या फिर साइड लुक, ये मोटरसाइकिल आपको कभी भी वो लुक वाइज जो है, डिज़ाइन वाइज है, वो आपको बोर नहीं करेगी। येस, काफ़ी बार आपको ऐसा फील होगा कि ये मोटरसाइकिल बाकी कई सारे ब्रांड्स की जो बाइक्स आती है उनका आपको वाइब देने वाली है, लेकिन आई डोंट फील देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज इस मोटरसाइकिल के साथ व्हेन यू राइड, व्हेन यू एडवेंचर, आपको इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस कैपेसिटी, फॉर दिस प्राइस वो नहीं है इंडिया में, अभी तक तो नहीं है। एंड इफ़ आई एम अ पर्सन जो पहली बार अभी खरीद रहा है या फिर ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू अपग्रेड, मेरे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है टू हैव दैट रिजेंबलेंस of other motorcycles, adventure motorcycles, and that is what you get with TVS। ये एक पॉइंट है जो मेरी तरफ से है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली दिख रहा कैसा है। इसके साथ आपको यहाँ पर पेडल डिस्क भी मिलती है। दिस इज़ अ ड्यूल चैनल ABS मोटरसाइकिल। हमने इसकी ब्रेकिंग भी टेस्ट करी ऑन डिफरेंट स्पीड्स। ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, अभी जैसे स्पीड में हूँ, सी ऑलमोस्ट टू 0। ड्यूल चैनल ABS मिलता है विच गिव्स दिस मोटरसाइकिल अ लिटिल मोर फ्रीडम। अभी जैसे अभी हम 40 पे हैं, ब्रेक सी, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेस्ट। हमने इसे अलग अलग स्पीड्स पे बंद किया, बट स्टिल द ब्रेकिंग वाज गुड, वेरी डिसेंट। एंड व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल यू विल हैव दैट सेंस ऑफ ब्रेकिंग कि हाँ भाई, मैं इस मोटरसाइकिल को एट अ सर्टेन लेवल ऑफ टाइम, जब ज़रूरत पड़ती है, अगर कुछ हो जाता है रास्ते में, वी कैन स्टॉप दिस मोटरसाइकिल। ऑफ कोर्स स्किल भी मैटर करती है, ये सारी बातें भूलना मत। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी के बारे में कि एग्जैक्टली इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद कैसा लगा, बिकॉज अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उन सब के अंदर राइड रिव्यू नहीं है, या तो राइडर्स पर्सपेक्टिव नहीं है। बाकी जितने भी देखोगे वो भी मोटरसाइकिल के मैकेनिक्स के ऊपर होगा, लेकिन दिस इज अ प्योर राइडर्स रिव्यू जो आपके साथ अभी शेयर करूंगा। मोटरसाइकिल के अंदर 3 चीज़ें चाहिए होती है। फर्स्ट इज़ द डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर, सेकंड इज़ द ओवरऑल फील ऑफ दिस मोटरसाइकिल, हाउ यू आर एबल टू बैलेंस दिस, एंड थर्ड वेन एवर यू राइड द राइडिंग पॉस्चर। वो तीनों के तीनों ही इसके अंदर काफ़ी अच्छे से बैलेंस आउट है। सी, दिस इज़ वॉट यू नीड विद अ मोटरसाइकिल, वेर यू विल बी एबल टू राइड दिस मोटरसाइकिल इन अ मैनर विच इज़ ईजी एंड विच इज़ मच मोर कम्फर्टेबल अलॉन्ग विद द टाइम। जहाँ पर थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि आप जा रहे हो, ठीक है, यू नीड अ लिटिल स्पेस, then you can ride this motorcycle as per your situation, as per your overall comfort. Suspension, so we have 180 mm of travel on this motorcycle, and जो BTO unit है इसके अंदर you can get those rebound and compress adjustability, तो वो एक इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़िया बना देता है। Now the overall performance of the suspension was very balanced out stiff. Okay, balanced out stiff का मतलब है जितनी ज़रूरत है
उतना ही है इसके अंदर। सी 5000 से 6000 आरपीएम में वो ग्रंट है, वो पुल है, उसके पहले वो पुल आपको फील नहीं होगा, देख रहे हो। एंड दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ईजी मोटरसाइकिल टू राइड विद। मैं इसमें मस्त सैडल करके आराम से आई कैन टेक माई टर्न्स, आई कैन टेक माई लीन्स, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यही सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल के साथ मिसिंग थी। वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं यार हैंडल बार में और फुटपैक्स में। दिस इज़ द न्यू इंजन विच प्रोड्यूसेस 35 PS ऑफ पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन ये जो अमाउंट है वो किस आरपीएम पे आता है, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो जब हम लोगों ने इसका टॉर्क कर्व देखा था, अगर टेक्निकली बात करूँ तो इसका टॉर्क कर्व देखा था तो काफ़ी लीनियर था, लेकिन एक छोटा सा जो है वो आपको जंप देखने मिलता है। जंप भी नहीं, एक हल्का सा स्लाइट अबव कर्व है ऑन 5000 आरपीएम। अगर आप एक अग्रेसिव राइडर हो, अग्रेसिव एज इन यू नीड दैट पुश पुल इन द मोटरसाइकिल, तब शायद आपको वो फील नहीं होगा, बिकॉज वो आता है 5000 आरपीएम पे। ये नंबर पे आने के लिए ही आपको स्टार्टिंग का स्ट्रेच जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस ऑफ ऑल टुगेदरनेस। सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने इस मोटरसाइकिल के साथ नोटिस की है। फर्स्ट इज़ द क्विक शिफ्टर। सेकंड थर्ड गियर में जब इसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तब उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठक की एक काफ़ी स्टिफ लगता है, एक ठक की नॉइस आती है। दूसरा जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर नोटिस की है दैट इज़ द फुटपैक। काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब इसे प्लेस कर रहा हूँ, जब पैर प्लेस करता हूँ तो पीछे हिट होते हैं थोड़े से, तो वो एक प्रॉब्लम है। गियर शिफ्ट है, क्विक शिफ्टर ऑन है, तो अब हम इसे गियर डाउन, गियर अप, गियर अप, गियर अप, गियर अप इज़ ईजी, गियर डाउन जो है वो थोड़ा सा लगेगा, तो अब उसकी वजह से बस एक छोटा सा पार्ट आता है। पावर लैग का भी अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखा है तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दो, थोड़ा सा जो भी लैग वैग है अगर हल्का सा भी, इफ़ यू फील इट एनी डे, तो वो भी इसका इंट्रूटिवनेस जो है वो कम कर देगा। सो इट विल हैव अ लिटिल मोर ईजियर एंड लीनियर पावर। ये मोटरसाइकिल सामने से काफ़ी बड़ी लगती है, द टैंक एंड एवरीथिंग इट फील्स बिग। मोटरसाइकिल ऐसा लगता है कि कोई बिग सीसी टूरर है, एंड दैट इज़ द कॉकपिट फील जो है वो आपको मिलने वाला है इस मोटरसाइकिल के साथ। ओके, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉकपिट फील। अगर वो नहीं है तो आई मीन विद दिस लेवल ऑफ मोटरसाइकिल, this cockpit feel looks and symbolizes very differently. For a rider it is very important to know the motorcycle, it is very important to see the motorcycle, and also it is very important to have that feel कि आप जब मोटरसाइकिल पे बैठो तो कैसा लग रहा है, कॉकपिट व्यू कैसा लग रहा है। एंड TVS हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब मेकिंग श्योर ऑफ दैट कि आप जब कॉकपिट व्यू एक्सपीरियंस करो, so it doesn't feel out of proportion, it doesn't feel wrong, it feels the right on a very etiquette number, on a very etiquette time. ऑफ-रोडिंग को भी इसको अच्छे से टेस्ट किया जा रहा है। ये वो रास्ते हैं जो आपको बॉम्बे या फिर ऐसे छोटे मोटे हाईवे रास्तों पर मिल ही जाएंगे एनी विच वेज, तो वही किया जा रहा है। एंड वी आर टेस्टिंग दिस आउट। जहाँ पर स्पेस मिले वहाँ पर आप सैडल करके राइड कर सकते हो लाइक दिस। सो अभी यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा हाईवे खाली भी है, रास्ता खाली है, सो वी कैन सैडल इट आउट। और अगर सोचो कहीं पे कोई टाइट कॉर्नर है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो यू कैन सिट एंड यू कैन डू इट। आई एम लिटरली नॉट पुलिंग दिस मोटरसाइकिल आउट। अगर आप इसको थ्रॉटल ऐसे करोगे ना, इफ़ यू पुल दिस बाइक आउट देन इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम नॉट पुलिंग दिस मोटरसाइकिल आउट। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर क्या चीज़ें बेटर हो सकती थी। सबसे पहले काफ़ी सारे लोग इस मोटरसाइकिल की माइलेज के ऊपर बोल रहे हैं कि 10 का, 12 का, 13 का माइलेज मिल रहा है, तो ये सब झूठी बातें हैं भाई। अभी तक ये मोटरसाइकिल इतनी चली ही नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ 10 किलोमीटर्स का माइलेज एज ऑफ नाउ। अगर इस मोटरसाइकिल के माइलेज की बात करूं तो अभी हमें जो इकोनॉमी दिखा रहा है दैट इज 27। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 27 to 30 डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल। आप कैसे चलाते हो, अच्छे से मेंटेन करोगे तो शायद उससे ज़्यादा भी आ जाए, बट दिस इज़ अ रेंज जो आपको एवरेज मिल ही जाएगी। उसके ऊपर जितनी भी बाकी सारी बातें आ रही है वो सब कहने की है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर क्या आपको बेटर मिल सकता है, या फिर क्या इसके अंदर और चेंज होता तो ये मोटरसाइकिल तो मेरे ख्याल से और अच्छा हो जाता फॉर द बायर्स। सबसे पहले जो फील होगी दैट इज द लीनियर पावर। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लीनियर होता है, इसीलिए शायद आपको पुल पुश हर बार फील नहीं होगा। एंड अगर आप उनमें से हो जिनको पुल पुश की आदत है, ICE इंजन की आदत है पुराने वालों की, तब आपको वो थोड़ा सा लैग फील होगा, बिकॉज अगर आपको वो थ्रिल एक्सपीरियंस करनी है तो आपको 5-6,000 RPM पे जाना पड़ेगा। दूसरा जो इसके अंदर है दैट इज़ द बेस मॉडल। बेस मॉडल के कंपैरेटिवली आप टॉप या फिर अगर आप BTO यूनिट लेते हो तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स आप एसेसरीज के तौर पर खरीद सकते हो, लेकिन फॉर द प्राइस पॉइंट अगर बेस मॉडल के अंदर हमें 2 चीज़ें और मिल जाती। फर्स्ट द गूगल मैप मिररिंग एंड ऑल्सो द कनेक्टिविटी विद द ऐप, तो वो काफ़ी एक बजट फ्रेंडली एंड बहुत ही अच्छा बेस मॉडल का ऑप्शन बन सकता था। आई थिंक वन ऑफ अ काइंड मॉडल बन सकता था फॉर द सेगमेंट।
लेकिन वो अभी इसके अंदर नहीं मिलता। अगर आपको वो सारी कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा टॉप मॉडल या तो फिर आपको लेना पड़ेगा BTO। ये कोई बुरी बात नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो अगर आता तो बेस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले इस मोटरसाइकिल को जब तक हमने चलाया नहीं तब तक आपके सामने ये वीडियो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई कि जिसके अंदर मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी बताया हो या फिर रेकमेंड किया हो खरीद लो। अब जब इस मोटरसाइकिल को चलाया है, सबसे पहला राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दूसरा फीचर्स काफ़ी कुछ ऑफर करता है, तीसरा हार्डवेयर अच्छा है। अगर आप BTO यूनिट लेते हो तो आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, you have quick shifter, you have multiple things, you have 180 mm of travel and a new frame for this segment with 180 kg of weight। ये एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है, ये आपको मिल जाता है। तीसरा, टेक में अगर आप हो तो फीचर्स काफ़ी सारे हैं, ये गूगल मिररिंग है, गोप्रो कंट्रोल है, तो आपको अपने इस हैंडल बार से हाथ हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, विच मेक्स दिस मोटरसाइकिल मोर ईजी। कॉकपिट फील इतना अच्छा है कि अगर आप इस मोटरसाइकिल पे बैठोगे यू वोंट गेट बोर्ड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आपको टेक अच्छा मिलता है तो दिस विल कंटिन्यू एंड दिस इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल मोटरसाइकिल। ये वो बन सकती है अगर आप उस ट्रेंड में नहीं हो दैट यू वांट अ बिग मोटरसाइकिल, या फिर अगर आपको खाली वो वाइब भी चाहिए थी, दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स दैट एज वेल। बुरे की बात करूँ तो इस मोटरसाइकिल के अंदर एज सच बुरा जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड। TPMS का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ऑफर कर रही है, बुरा जैसा कुछ है नहीं। सर्विस का पार्ट है वो आपके सर्विस सेंटर पे डिपेंड करेगा कि वो आपके सर्विस सेंटर एरिया में कैसे ट्रीट करते हैं मोटरसाइकिल को, बट बाय फार दिस इज अ मोटरसाइकिल विच आई कैन रिकमेंड टू बिगिनर्स, विच आई कैन रिकमेंड टू दोज जिन्हें अभी शिफ्ट करना है फ्रॉम 150, 180, 200, उनको अगर शिफ्ट करना है तो ये एक काफ़ी अच्छी एडवेंचर मोटरसाइकिल है टू ट्राई आउट दिस कैटेगरी। वो आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर फील होने मिल जाएगा, वो आप इस मोटरसाइकिल के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप चला पाओगे, सब चला पाएंगे, कोई पावर पुश नहीं है जिसकी वजह से आपका कोई भी घर वाला मेंबर ना चला पाए। 1.99 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा, आपको ये 239 के आसपास BTO स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस सेगमेंट में और आपको एज सच कोई मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं है जो ये सारी चीज़ें ऑफर करे विद अ डिसेंट लुक एंड विद गुड फीचर्स। इस मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर चला लिया, वापस जाते टाइम 100 किलोमीटर चलाएंगे, लेकिन अगर आपको अभी RTX से रिलेटेड कोई भी सवाल है, ऑफ कोर्स जब लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास आएगी तब इसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, माइलेज पता चलेगा, ओवरऑल क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको उस वीडियो में देखना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट डाउन बिलो। कोशिश की है कि राइडर्स पर्सपेक्टिव बताऊं रादर देन जस्ट टेक, रादर देन जस्ट ये बताऊं कि अरे नहीं ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। मैंने कोशिश की कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हो तो आप क्या फील करोगे वो शेयर करूं। वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए